निंद्रा और चित्रा। एक गांव था। उसमें एक बूढ़ी माँ अपने बेटे के साथ रहा करती थी। एक दिन उसने अपने बेटे से कहा कि जा अपनी ससुराल जाकर अपनी बहू को गौना करवा ला। वह अगले दिन सुबह सुबह ही घर से चल दिया। उसे बहुत शर्म आ रही थी, इसीलिए वह सोचने लगा कि धीरे धीरे चलकर जाऊं, ताकि ससुराल के गांव पहुंचने तक अंधेरा हो जाए और मुझे कोई गांव वाला ना देख सके, वरना पता नहीं कोई कैसे हंसी उड़ाए। यही सोचकर वह धीरे धीरे जा रहा था। रास्ते में इधर उधर सब देखभाल कर समय बिताते हुए चल रहा था। ससुराल में गांव की सीमा के पास पहुंचकर उसने एक गधे की आवाज़ सुनी। इधर उधर देखा तो पाया कि वो आवाज़ एक सूखे कुएं से आ रही थी। उसने झांक कर देखा कि अंदर एक गधा गिरा हुआ है। वो आगे बढ़कर चला। अपने ससुराल के दरवाजे पर पहुंचकर शर्म करते हुए छिपकर ओट में खड़ा हो गया। अंदर से आवाज़ आ रही थी कि माँ 16 रोटी सेक दी हैं। तो माँ ने कहा 8 रोटी और बना लो, क्या पता कोई मेहमान आ जाए। आज मुंडेर पर कौवा तो बोल रहा था। उनकी बातें सुनकर वह घर के अंदर चला गया। सासू माँ को प्रणाम करके अपने आने का मकसद बताया। सासू माँ ने कहा कि चल बेटी, मेहमान के लिए रोटी बना लो। तो कहने लगा कि आपने मेहमान के नाम की रोटी तो पहले ही बनवा रखी हैं, मैं वो ही खा लूँगा। सुनकर उन्हें बड़ी हैरानी हुई कि इसे कैसे पता चला, लेकिन फिर चुप रहा। अगले दिन गांव में एक धोबी ने अपने गधे को ढूंढने के लिए शोर मचाया कि कल शाम से मेरा गधा वापस नहीं आया, पता नहीं किसने चुरा लिया, कहाँ चला गया। उसका शोर सुनकर बुढ़िया से दामाद ने कहा कि इसका गधा गांव की सीमा पर स्थित सूखे कुएं में गिरा हुआ है। बुढ़िया ने धोबी को ये बात बता दी। धोबी ने जाकर देखा तो अपना गधा पाकर बड़ा खुश हुआ। बुढ़िया को ये बात पता चली तो अपनी पड़ोसिन से बोली कि मेरा जमाई तो बहुत पहुंचा हुआ है, शायद कोई ज्योतिषी है। इसने कल रोटियों के विषय में और आज धोबी के गधे के बारे में जो कुछ बताया वह बिल्कुल सही था। दामाद के ज्योतिषी होने की बात वहां के राजा के महल तक पहुंच गई। राजा ने यहाँ रानी का चंद्रहार 2 दिन से गायब था। राजा ने फौरन जमाई को अपने महल में बुलाया और उसकी मेहमान नवाजी करते हुए हार का पता लगाने के लिए कहा। अब तो वह चिंता में पड़ गया कि मैं बेकार ही झूठी प्रसिद्धि के लालच में फंस पड़ा। अब हार का पता कैसे लगाऊं, पता नहीं राजा मेरी सच्चाई जानकर गुस्से में मुझे क्या दंड देंगे। डर के मारे वह चुप रहा और राजा से हार का पता लगाने के लिए कुछ समय मांगा। रात का समय हुआ। राजा के महल में उसका बड़ा आतिथ्य हो रहा था। 2 सेविकाएं पंखा झलने के लिए उसके पलंग के सरहाने और 2 पायते खड़ी हुई थीं। जब बेचारे जमाई जी को हार के विषय में कुछ भी पता नहीं चला तो चिंता के कारण नींद कैसे आ सकती थी। तब अपनी चिंता को हटाने के लिए उसने बुदबुदाना शुरू कर दिया, आरी निंद्रा जारी चिंत्रा, आरी निंद्रा जारी चिंत्रा। दोनों सेविकाएं ने जब उस बुदबुदाहट को सुना तो उन दोनों ने फौरन उसके पैर पकड़ लिए और गिड़गिड़ाकर माफ़ी मांगते हुए कहने लगी कि हम दोनों को बचा लीजिए, लालच में हमसे गलती हो गई। ये रहा रानी का चंद्रहार, आप राजा को वापस दे दीजिए। लेकिन बस आप राजा को ये मत बताइएगा कि ये हार निंद्रा और चित्रा ने चुराया था। बस आप हमारी जान बचा लीजिए तो हम कभी भी कोई गलती नहीं करेंगी। अब उसे सारी बातें समझ में आ गई थी। उसने उन दोनों से कहा कि इस हार को रानी के बाथरूम की खिड़की पर टांग दो। अगले दिन सुबह होने पर उसने राजा को रानी के हार का पता बता दिया। हार मिल जाने की खुशी में राजा ने उसे अपने महल में ही रहने का आग्रह किया। तब वह बोला कि मुझे माफ़ कीजिए, मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूँ, यह सब तो इत्तेफाक से मुझे पता चल गई थी। आप मुझे वापस अपने गांव जाने की अनुमति दें। राजा ने बहुत सा धन देकर उसे विदा किया। फिर वह अपनी पत्नी को साथ में लेकर अपने गांव अपने माँ बाप के पास लौट आया और सुखपूर्वक रहने लगा। दोस्तों, अपने आसपास की घटनाओं पर नज़र रखें। लालच, चोरी, झूठ, छल
सब बुरी बात है, इनका परिणाम बहुत ही बुरा होता है, इनसे बचकर रहना चाहिए। धन्यवाद।